वो आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो हम देखते हैं, आपका बिना टाइम खत्म किए हुए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, लिएंडर पेस का संबंध किससे है। दोस्तों जो लिएंडर पेस है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपके लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न हमारा, तो बुंदेलखंड क्षेत्र की वह कौन सी जीवंत नृत्य शैली है जिसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य एवं काव्यात्मक संबंधों के साथ गति पकड़ता है। मतलब जो मृदंग के साथ शुरू होता है वो गद्य और काव्य के साथ खत्म होता है। तो कौन सा है वो? दोस्तों वो है आपका स्वांग। क्या? स्वांग नृत्य है जो बुंदेलखंड में मनाया जाता है। वो मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य पद्य काव्यों के साथ आगे बढ़ता है। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्लियर हुआ। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों ये आपका करंट का क्वेश्चन आया था, तो इसका सही जवाब है काहिरा, मिस्र में। कहाँ? काहिरा, मिस्र में। प्रश्न नंबर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? पहली पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 5 हमारा, उस्ताद बिंदा खान कौन से उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध किससे है दोस्तों? सारंगी से। किसका है? किससे इनका संबंध? सारंगी से। दोस्तों ये आपके एसएससी जीडी और एनटीपीसी के लिए रामबाण क्लास है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको संपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरीके से। देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर। 23 अगस्त में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कितने वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया था, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवाव्रत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो दोस्तों इन्हें कितने समय का दिया गया था? 1 वर्ष का। कितने का दिया गया था? 1 वर्ष का, जिसके साथ ही ये भारत में सबसे अधिक समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो दोस्तों किसका विरोध कर रहे थे सभी लोग? रॉलिंग एक्ट का। किसका कर रहे थे? रॉलिंग एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिस समय जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। अगले पे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 8 है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। जब राज्यसभा का सभापति नहीं है तो उसकी जगह पर कौन कुर्सी संभालेगा? राज्यसभा के उपसभापति। कौन? राज्यसभा के उपसभापति। तो देख लें दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग घबराए नहीं, बहुत अच्छा पेपर आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। दोस्तों इसकी समय अवधि आपकी 2007 से 2012 तक। कितनी? 7 से 12 तक। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम आपका 1949 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 11, आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। आगा खां कप होते, ये आगा खान है दोस्तों, आगा खां है यहाँ पर। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों ये है आपके हॉकी से संबंधित। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 12,
दोस्तों मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो कौन है दोस्तों? सभी जानते हैं कि हिंदू भारत में बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 13, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल के पुरस्कार भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि स्पिनोजा पुरस्कार को किस नाम से और जानते हैं? तो डच नोबेल पुरस्कार, डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसका सही जवाब है आपका जैतिया गुप्ता। क्या? जैता गुप्ता को दिया गया था ये पुरस्कार 2023 में। अगले पर चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 24 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? दोस्तों भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा है आपका सिक्किम। अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। और आपको कमेंट बताना है कि आर्टिकल कितने से कितने तक होते हैं। भाग 4 51 का में है। किसी भी खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर देखते हैं। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। तो यह बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में, कैसे? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में रखा था न्यूलैंड ने, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो दोस्तों कौन सी करती हैं? इसका सही जवाब है नागा जनजाति। और हॉर्नबिल उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, नागा जनजाति और नागालैंड में। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों मुंडारी नृत्य आपका ये होता है झारखंड में। कहाँ पर? मुंडारी नृत्य झारखंड में। मुंडारी नृत्य झारखंड में। दोस्तों बार बार बोलने का मतलब होता है कि वो चीज आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। देखते हैं हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो दोस्तों जो हमारी हरित क्रांति है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। और हरित क्रांति से दोस्तों खाद्य वस्तुओं में, किसमें? खाद्य वस्तुओं में एक क्रांति आ गई थी कि हम अपने खाद्यान्न पर पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गए थे। तो ये दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन हुए। आपका अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और इसका मैं आपको आंसर कल बताऊंगा। भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? तो दोस्तों कौन से देश हैं जो भारत के उत्तर पश्चिम में? मैं आपको नक्शे से बता दूं, उत्तर पश्चिम लगभग इस तरफ भारत की सीमा कौन सी लगती है, तो वो आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े